आज हम कर रहे हैं हमारा एपिसोड 3 द रेवोल्यूशन ऑर्डर के हिसाब से हजूर के ऊपर नाजिल होने वाली तीसरी सूरत जो कि है सूरा अल मुज़म्मिल। चले, इस सूरा की जो है वो टोटल 20 आयतें हैं, जिनको एज लास्ट टाइम मैं एक ही बार में पढ़ूंगी ताकि फिर हम लोग बोर ना हो। इसके पीछे की स्टोरी या कहानी फिर वो हम हजूर की सीरत नबी से पढ़ेंगे, साथ में हम लोग इसकी तफसीर पढ़ेंगे एज यूजुअल। बट स्टार्टिंग हम करेंगे सूरा अल मुज़म्मिल की आयतों के साथ। तो here we go। तो कहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला, हे चादर ओढ़ने वाले, खड़े रहो रात्रि के समय, परंतु कुछ समय आधी रात अथवा उससे कुछ कम या उससे कुछ अधिक, और पढ़ो कुरान रुक रुक कर। हम उतारेंगे आप पर एक भारी बात। वास्तव में रात में जो इबादत होती है वह अधिक प्रभावी होती है एकाग्र करने में, तथा अधिक उचित है बात प्रार्थना के लिए। आपके लिए दिन में बहुत से कार्य हैं, और स्मरण करें अपने पालनहार के नाम की ओर और सबसे अलग होकर उसी के हो जाएं। वह पूर्व तथा पश्चिम का पालनहार है। बाय द वे, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जो है वह पूर्व और पश्चिम का पालनहार है, उत्तर और दक्षिण का नहीं। नहीं है कोई पूज्य उसके सिवा, अंततः उसी को अपना कर्ता धर्ता बना लो, और सहन करें उन बातों को जो वे बना रहे हैं, तथा छोड़ दे मुझे तथा जुटलाने वाले सुखी लोगों को, और उन्हें अवसर दें कुछ देर। और भोजन जो गले में फंस जाए और दुखदाई यातना है, जिस दिन कांपेगी धरती और पर्वत, तथा हो जाएंगे पर्वत भुरभुरे रेत के ढेर, रेजा रेजा हो जाएंगे। हमने भेजा है तुम्हारी ओर एक रसूल तुम पर गवाह बनाकर, जैसे फिरऔन की ओर एक रसूल मूसा को। तो कैसे बचोगे यदि कुफ्र किया तुमने उस दिन से जो बना देगा बच्चों को बूढ़ा। ओ आकाश फट जाएगा उस दिन, उसका वचन पूरा होकर रहेगा। ये तो होगा। वास्तव में ये एक शिक्षा है, तो जो चाहे अपने पालनहार की ओर राह बना ले। निर्संदेह आपका पालनहार जानता है कि आप खड़े होते हैं 2/3 रात्रि के लगभग आधी रात और 1/3 रात, तथा एक समूह उन लोगों का जो आपके साथ है, और अल्लाह ही हिसाब रखता है रात तथा दिन का। वह जानता है तुम पूरी रात नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकते, अंततः उसने दया कर दी तुम पर, तो पढ़ो जितना सरल हो कुरान में से। वह जानता है कि तुम में कुछ रोगी होंगे और कुछ दूसरे यात्रा करेंगे धरती में खोज करते हुए अल्लाह के अनुग्रह की, और कुछ दूसरे युद्ध करेंगे अल्लाह की राह में। अंततः पढ़ो जितना सरल हो उसमें से, तथा स्थापना करो नमाज की, ज़कात देते रहो, और ऋण दो अल्लाह को, अच्छा ऋण। तो ये थी अल्लाह की पहली लोन की डिमांड इन द
थर्ड सूरा इन द रेवोल्यूशन ऑर्डर। तथा जो भी आगे भेजोगे भलाई में से तो उसे अल्लाह के पास पाओगे, वही उत्तम और उसका बहुत बड़ा प्रतिफल होगा, और क्षमा मांगते रहो अल्लाह से, वास्तव में वही अति क्षमाशील दयावान है, अल्लाह रहीम और गफूर है। यहाँ पर खत्म होती है हमारी सूरह अल मुज़म्मिल की 20 आयतें। हम लोग चलते हैं अब ऑन द तफसीर ऑफ द सूरह अल मुजम्मिल, तफसीर इब्ने कतीर। तफसीर इब्ने कतीर सूरह अल मुजम्मिल क्या है इन आयतों में, इजीली समझते हैं। आयत 1 से 8 में जो है वो है नमाज तहज्जुद के मुकासिद और फजाइल कि पहली जो 1 से 8 आयतें हैं उनमें हजूर को कहा गया है कि सोना नहीं है, उठना है और काम करना है, बहुत काम पड़ा है भाई, वर्क लोड बहुत है, तू बहुत सोरे लाए, नहीं 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 इतना नहीं सोने का, उठो और थोड़ा कोई काम धंधा करो, बहुत हो गया। आयत 9 से 13 में जो है मुखालिफीन की बातों को सब्र के साथ नजरअंदाज कीजिए कि वो लोग जो आपको इन चीज़ों में जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपको ताने देते हैं या जो लोग आपके खिलाफ हैं, उनको आप लोग इग्नोर कीजिए। आयत 14 से 19 फ्रॉम 14 to 90 मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में है। तो वो तो हमने देख ही लिया कि सूरह इसकी जो हमने हिस्ट्री पढ़ी इस स्टोरी की, उसमें तो एनीवे हमने ये चीज़ खैर देख ही ली कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये चीज़ खैर कुरान से साबित होती है, लेकिन हजूर के बारे में ये चीज़ सिर्फ हदीसों में मिलती है। और जो 20th आयत है, जो लास्ट आयत है, उसमें नमाज तहज्जुद और इबादताई हुक्म और में तकलीफ, ठीक है। क्या कहते हैं इब्ने कतीर 1 से 9 तक सूरत का शान नुज़ूल क्या है। बाजार में हजरत जाबिर से मरवी है कि कुरैश दारुनवा में जमा होकर आपस में कहने लगे, कुछ लोग जो थे, जो ग्रुप था, वो जो लोग उनको उनके मुखालिफ थे, उनके अगेंस्ट वाले जो लोग थे, वो मिलकर कहने लगे कि आओ मिलकर आला हजरत हजूर का एक ऐसा नाम तजवीज करें कि सबकी जुबान से वही निकले, ताकि बाहर के लोग एक ही आवाज सुनकर जाएं। तो कुछ ने कहा इनका नाम काहीन रखो। इस पर औरों ने कहा कि दहकीकत वह काहीन तो नहीं। कहा अच्छा फिर उनका नाम मजनून रखो। मजनून यानी कि थोड़ा सा माजरत के साथ सॉरी, मजनून मतलब कि पागल रखो। इस पर भी औरों ने कहा कि वह मजनून भी नहीं है। फिर कुछ ने कहा साहिर नाम रखो। इस पर और लोगों ने कहा कि वो साहिर यानी कि जादूगर भी नहीं है, तो वो मैजिशियन भी नहीं है, वो जादूगर भी नहीं है। गर्ज वो कोई ऐसा बुरा नाम तजवीज ना कर सके जिस पर सबका इत्तेफाक हो। और मजयम यूं ही उठ खड़ा हुआ। ये खबर सुनकर हजूर जो है मुंह लपेट कर कपड़ा ओढ़कर लेटे रहे। तो इस चीज पर जब लोग उनके खिलाफ उनके बारे में ये बातें कर रहे थे, तो शर्मिंदगी जो है
اس کو لے سکتے ہیں ہم لوگ کہ یا حضور جو ہے منہ چھپا کر لیٹ گئے، کپڑا لے کر لیٹے رہے، جبرائیل تشریف لائے اور اسی طرح یعنی اے کپڑے لپیٹ کر اوڑھنے والے کہہ کر آپ کو مخاطب کیا۔ یہ اس کے سارے ریفرنسز حدیثیں مبارکہ جو جہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ کیسے کیسے یہ ہوا، اس کے سارے ریفرنسز ہیں۔ خیر ہم حدیثوں میں نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑ دو اور تہجد کی نماز قائم کرو۔ سورہ سجدہ کی 32:16 ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور اپنے نبی کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ حضور پر پوری عمر حکم کی وجہ آوری کرتے رہتے۔ تہجد کی نماز صرف آپ پر واجب تھی، یعنی امت پر واجب نہیں تھی، امت پر واجب نہیں تھی۔ اور جیسے اور جگہ اچھا یہاں پر جو ہے آگے کی صورتیں اس چیز کا جو ریفرنسز ہے وہ ابن کثیر دیتے ہیں کہ اس کے ریفرنسز سورہ بنی اسرائیل اور سورہ سجدہ اور بھی بہت سارے میں ملتا ہے۔ اس وقت حضور اپنی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ اے قرآن کو اچھی طرح لینے والے تو آدھی رات تک تہجد میں مشغول رہا کر یا کچھ بڑھا گھٹا لیا کر، جیسے کہ ہم نے پی پی ٹی کا جو ہے وہ جو سورت میں ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کہا تھا کہ آپ کو دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں تو کوئی چکر نہیں ہے، اتنی ٹینشن لینے کا نہیں، کچھ اوپر نیچے چلتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپشن۔ اور قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر رک کر پڑھا کر تاکہ خوب سمجھا جائے۔ اس حکم کے بھی حضور عامل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان ہے کہ آپ قرآن کریم کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے جس سے بڑی دیر میں ایک سورت ختم ہوتی تھی، چھوٹی سی سورت بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی۔ خیر وہ تو اب ہم لوگوں نے یہ جو شروعات کی ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ ایک سورت بڑی ہی نہیں ہوتی، ایک آیت بار بار بھی آتی ہے، اور یہی چیزیں ہیں کہ نارملی وداؤٹ ریولیشن آرڈر اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا نیئر ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے بندے کے لیے۔ یہ سارے اس کے ریفرنسز ہیں، ہم لوگ نیچے چلتے ہیں آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھ پر ان قریب بھاری بوجھل بات اتاریں گے، یعنی عمل میں ثقیل ہوگی اور اترتے وقت بے وجہ اپنی عظمت میں گرا قدر ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ پر وحی اتری، اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا، وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں تو ڈرنے لگا کہ میری ران نہ ٹوٹ جائے۔ صحیح بخاری کی شروعات میں ہے کہ حضرت حارث بن ہشام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی لیے میں نے سب سے پہلے آج جو ہے وہ تفسیر نہیں، میں نے اسی لیے پہلے سیرت نبی پڑھنا ضروری سمجھا تاکہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ سیم ٹو سیم وہی چیزیں ہیں۔ تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہی ہوا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، اور جب وہ گنگناہٹ کی آواز ختم ہوتی ہے تو اس دوران میں جو کچھ کہا گیا تھا مجھے خوف محفوظ ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن بھی جب آپ پر وحی
देखती तो सल्ला की पेशानी मुबारक के पसीने के कतरे टपकते। मुंसद अहमद में है कि कभी ऊंटनी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते बड़ा तो इसकी हालत में वही आती तो ऊंटनी झुक जाती। इब्न जरीर में ये भी है कि फिर जब तक वही खत्म ना हो लेती ऊंटनी से कदम ना उठाया जाता और ना उसकी गर्दन ऊंची होती। मतलब ये कि खुद वही का उतरना भी अहम और बोझल था और फिर अहकाम की वजह लाना और उनका आमिल होना भी ऐसा ही था। यही कौल हजरत इमाम इब्न जरीर का हजरत ब्ला 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 दुनिया भर में मशगूल है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें है तहज्जुद के फायदे। खैर वो हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। इसमें वही चीजें बार बार लिखी हैं, नींद की और ये और वो। अब हम यहाँ पर आते हैं कि ये उन लोगों के बारे में अब बात हो रही है, वो लोग जो हुजूर को मजनून और बहुत बहुत बुरे बुरे नाम रखना चाहते थे उनके, लेकिन फिर इस वजह से अल्लाह के हुजूर जो हैं वो थोड़े से या डिसअपॉइंट कह सकते हैं हम, शर्मा गए, घबरा गए और चादर लपेटकर सो गए। तो क्या कहते हैं अल्लाह? मुनकिरों के लिए अजाब, आयत 10 से 18। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कुफ्फार के तयन आमेज बातों पर सब्र करने की हिदायत करता है, क्योंकि सूरत में हमने पढ़ा था, जो हमने पीपीटी में पढ़ा था कि उन्होंने कहा हुजूर को कि टेंशन नहीं लेने का ब्रदर, अब उन्हें है ना इधर मजे करने का, मैं उनको देख लेगा। फिर फरमाता है कि उन्हें उनके हाल पर बगैर डांट डपट के ही छोड़ दे, मैं खुद उनसे निपट लूंगा, मेरे गजब और गुस्से के वक्त देख लूंगा। यार अल्लाह देखता बहुत है। कैसे ये लोग निजात पाते हैं उनके मालदार खुशहाल लोगों को जो बेफिक्रे हैं। हमने सूरत में ये भी पढ़ा कि वो लोग जो बहुत खुशहाल है जिंदगी, जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, और स्पेशली मैं आई वुड से कि उनमें थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे होंगे जो नहीं समझ रहे थे। तुझे सताने के लिए बातें बना रहे हैं जिन पर दोहरे हुकूक है, माल के और जान के, कि जो लोग हुजूर को सता रहे थे उनके लिए दोहरे हैं हकूक, जो है एक माल और दूसरी उनकी जान, उनमें से एक भी अदा नहीं करते तो उनसे बेताल्लुक हो जाए, मतलब उनसे रिश्ता ना रखें, उनको टेंशन ना ले, उनको इग्नोर करें। फिर देखें कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। थोड़ी देर दुनिया में तो चाहे फायदा उठा लें, मगर अंजाम कार अजाबों में फंसेंगे, और अजाब भी कौन से। अब अजाब देख लो काफिरों, हम सबके लिए है ये बड़े मजे के हैं। सख्त कैद व बंद के और बदतरीन भड़कती हुई, ना बुझने वाली और ना कम होने वाली आग के, और उस खाने के जो हलक में जाकर अटक जाएगा, ना निकल सकेंगे ना उगल सकेंगे। फिर तरह तरह के अलमाक अजाब होंगे। फिर वो वक्त भी होगा जब जमीनों में और पहाड़ों पर जलजला पड़ा हुआ होगा। आखिरी की आयतें कि पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाएंगे, सूरह अल-मुज़म्मिल के। सख्त और बड़ी चट्टानों वाले पहाड़ आपस में टकरा टकरा कर चूर चूर हो गए होंगे, जैसे भुरभुरी रेत के बिखरे हुए जर्रे हों, जिन्हें हवा इधर से उधर ले जाएगी और नामो निशान तक मिटा देगी, और जमीन में एक चटियल साफ मैदान
मैदान की तरह रह जाएगी जिसमें कहीं ऊंच नीच नजर नहीं आएगी, कुफ्फार की गिरफ्त। फिर फरमाता है कि ए लोगो और खुसूसन एंड स्पेशली ए काफिरो, फरमाते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला के ए लोगो मुसलमानों को, और स्पेशली खुसूसन ए काफिरो, हमने तुम पर गवाही देने वाला अपना सादिक रसूल तुम पे भेज दिया है। जैसे फिरऔन के पास हमने अहकाम के पहुंचा देने के लिए अपने रसूल को भेजा था, उसने जब उस रसूल की ना मानी, फिरऔन ने जब मूसा की ना मानी, तो तुम जानते हो कि हमने उसे बुरी तरह बर्बाद किया और सख्ती से पकड़ लिया। इसी तरह याद रखो, अगर इस नबी की भी तुमने ना मानी तो तुम्हारी भी खैर नहीं, अज़ाब इलाही पर तुम पर भी उतर आएंगे, तहस नहस कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनके जुटलाने का बवाल भी और बवालों से भी बड़ा है, मतलब ये आला दर्जे का बवाल है, इसकी मतलब कोई बराबरी नहीं। अजाबों से कैसे निजात हासिल करोगे? फिर अल्लाह सवाल कर रहा है, जिस दिन की हैबत, खौफ और डर बच्चों को बूढ़ा कर देगा। और दूसरे मायना ये है कि अगर तुमने इतने बड़े हौलनाक, खौफनाक होना चाहिए था, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, बट एनीवे, दिन का भी कुफ्र किया और इसके बाद भी मुनकिर रहे, तो तुम्हें तकवा और अल्लाह ताला का डर कैसे हासिल होगा? गो ये कि दोनों मायना निहायत उम्दा हैं, लेकिन अव्वल जो है मायना वो बेहतर है। तबरानी में है कि इस आयत की तिलावत की और फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ये क़यामत के दिन है जिस दिन अल्लाह ताला हजरत आदम से फरमाएंगे उठो और अपनी औलाद में से जहन्नम वालों को अलग करो। वो पूछेंगे अल्लाह ताला कितनी तादाद में से, मतलब कि अब कितनी क्वांटिटी या फिर मतलब कैसे करूं, इनको अलग कैसे करूं अपनी औलाद में से? तो हुक्म होगा कि हर 1000 में से 999। ये सुनते ही मुसलमानों के तो होश उड़ गए और घबरा गए। हुजूर भी उनके चेहरे देखकर समझ गए और बतौरे तशफ़ी फरमाया, सुनो, बनु आदम बहुत से हैं, यजूज मजूज भी औलाद आदम में से ही हैं, जिनमें से एक एक अपने पीछे खास अपनी सुलभी औलाद 1000 छोड़ कर जाता है, बस उनमें और उन जैसों में मिलकर जहन्नम वालों की तादाद हो जाएगी। मतलब एनी हाउ कर लेंगे सेटिंग, और जन्नत तुम्हारे लिए और तुम जन्नत के लिए हो जाओगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सूरह अल-मुज़म्मिल। तब तक के लिए मैं आपकी अपनी हकूक सीकर सच की तलाश में, हक की तलाश में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।